आप सभी को जय मसीह की। आज हम बाइबल की एक प्रेरणादायक कहानी देखेंगे। एलीयाह नबी और बाल के पुजारियों के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष। यह कहानी दर्शाती है कि कैसे एलीयाह ने विश्वास और साहस के माध्यम से सच्चे परमेश्वर यहोवा की शक्ति को प्रकट किया और झूठे देवता बाल की कमजोरी को उजागर किया। इस कहानी के माध्यम से हम सीखेंगे कि विश्वास, साहस और परमेश्वर की सत्यता कैसे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। कहानी देखने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि तू हमें अपने वचनों के द्वारा मार्गदर्शन करता है। आज जब हम एलीयाह और बाल के पुजारियों की कहानी सुनेंगे तो कृपया हमारे दिलों को खोल और हमें सिखा कि कैसे हम सच्चे विश्वास और निष्ठा के साथ तेरी पूजा कर सकते हैं। हमें झूठे देवताओं और प्रलोभनों से दूर रख और हमें अपने सत्य में स्थिर कर। हम यह प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आइए इस प्रेरणादायक कहानी का आनंद लें। एलीयाह नबी और बाल के पुजारियों की कहानी। राजा अहाब के शासनकाल में इजराइल की धार्मिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। राजा अहाब की पत्नी इजेबेल, जो कि एक फिनिशियाई राजकुमारी थी, जो बाल देवता की पूजा को बढ़ावा देने के लिए इजराइल में बाल के कई मंदिर और वेदी बनवाए। बाल एक प्राचीन कनानी देवता था जिसे प्रजनन, कृषि और मौसम का देवता माना जाता था। इजराइल के लोगों ने धीरे धीरे यहोवा की पूजा छोड़ दी और बाल की पूजा में लग गए। इस बदलाव के कारण देश में अकाल और सूखा पड़ा। इस स्थिति को सुधारने के लिए परमेश्वर ने अपने नबी एलीयाह को भेजा। एलीयाह ने भविष्यवाणी की कि अगले 3 वर्षों तक इजराइल में बारिश नहीं होगी। यह सूखा और अकाल ने लोगों को तड़पाया और उन्हें विचार करने पर मजबूर किया कि उनके जीवन में यह विपत्ति क्यों आई है। इस सूखे ने किसानों के खेतों को सूखा दिया और खाद्य सामग्री की किल्लत पैदा की। लोग बाल के पुजारियों के पास गए, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। 3 साल के सूखे के बाद परमेश्वर ने एलीयाह को अहाब के पास भेजा और माउंट कर्मेल पर एक बड़ी परीक्षा का आयोजन करने के लिए कहा। एलीयाह ने अहाब से कहा कि वह बाल के 450 पुजारियों और इजराइल के लोगों को माउंट कर्मेल पर बुलाए, जहां पर एक सार्वजनिक चुनौती आयोजित की जाएगी। इस चुनौती का उद्देश्य यह था कि यह साबित किया जाए कि कौन सा देवता वास्तव में सच्चा है, यहोवा या बाल। एलीयाह ने माउंट कर्मेल पर एक सभा बुलाई जिसमें बाल के पुजारियों और इजराइल के लोगों को शामिल होने के लिए कहा गया। वहां पर एलीयाह ने एक प्रस्ताव रखा। दोनों पक्ष, यहोवा के नबी और बाल के पुजारी, एक एक बछड़ा को बलिदान के रूप में चढ़ाएंगे। वे अपने अपने देवता से प्रार्थना करेंगे कि वह आकाश से आग भेजे और बलिदान को जला दे। जिस देवता की प्रार्थना स्वीकार होगी और आग भेजेगा, वही सच्चा देवता होगा। बाल के पुजारियों ने सुबह से लेकर दोपहर तक प्रार्थना की, नृत्य किया और अपने शरीर को घायल किया ताकि बाल उनकी पुकार सुने और आकाश से आग भेजे। लेकिन बाल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। एलीयाह ने बाल के पुजारियों पर ठट्ठा करते हुए कहा, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है। वह तो ध्यान लगाए होगा या कहीं गया होगा या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता हो और उसे जगाना चाहिए। एलीयाह के इस ताने ने बाल के पुजारियों को और भी निराश कर दिया। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन बाल का कोई उत्तर नहीं आया। यह स्पष्ट हो गया कि बाल, जो कि एक झूठा देवता था, के पास कोई शक्ति नहीं थी। एलीयाह की प्रार्थना और यहोवा की शक्ति। अब बारी थी एलीयाह की। उन्होंने 12 पत्थरों से एक वेदी बनाई जो इजराइल के 12 गोत्रों का प्रतीक थे। उन्होंने बछड़े को बलिदान के रूप में चढ़ाया और वेदी पर पानी डलवाया ताकि सभी को यकीन हो जाए कि यह चमत्कार केवल परमेश्वर की शक्ति से होगा। फिर एलीयाह ने यहोवा से प्रार्थना की, हे अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इजराइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान लें कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है।
जैसे ही एलिय्याह ने प्रार्थना की, तुरंत आकाश से आग गिरी और बलिदान के साथ लकड़ियां, पत्थर और वेदी पर डाला गया पानी भी जलकर राख हो गया। यह चमत्कार दर्शाता था कि केवल यहोवा ही सच्चा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जब लोगों ने यह चमत्कार देखा तो वे सभी मुंह के बल गिर गए और बोले, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। इस घटना के बाद एलिय्याह ने बाल के 450 पुजारियों को पकड़वाया और उन्हें मार डाला। इजराइल में फिर से यहोवा की पूजा का दौर शुरू हो गया और सूखा समाप्त हो गया। यह घटना यह साबित करती है कि परमेश्वर अपने दासों की प्रार्थनाओं का उत्तर देता है और सत्य को प्रकट करता है। एलिय्याह की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा विश्वास और साहस परमेश्वर की शक्ति को प्रकट कर सकते हैं। एलिय्याह का दृढ़ विश्वास और परमेश्वर के प्रति निष्ठा ने साबित किया कि केवल यहोवा ही सच्चा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप सभी को धन्यवाद इस प्रेरणादायक कहानी को सुनने के लिए। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी प्रेरणादायक बाइबल कहानियां देख सकें। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपका भला करे और आपके जीवन में अपने अद्भुत कार्य जारी रखे।